हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर ओ 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2021 का आर ओ का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आर ओ के एग्जाम में फैक्ट्स बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हो। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है यहाँ पर, और क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से यह आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिससे क्या होता है कि रिवीजन करते समय हम टारगेट बेस्ड अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं। टारगेट बेस्ड अप्रोच, क्योंकि टॉपिक्स काफी बड़ा होता है, उस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी अलोंग विद स्टडी। तो स्ट्रेटजी यहाँ पर काफी मैटर करती है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप रिवीजन करेंगे तो हेल्प होगी एग्जाम को इजीली क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर मैचिंग वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नॉट करेक्टली मैच। वी.डी. सावर यहाँ पर उनकी बुक्स के बारे में लिखा हुआ है। वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार, द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857-58 एंड एस.बी. चौधरी, सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। तो अगर हम बात करें कम से कम एटलीस्ट दो ऑप्शन यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वी.डी. सावरकर ये करेक्ट यहाँ पर है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। आर.सी. मजूमदार अगेंस्ट सेकंड द सिपोय म्यूटिनी, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। बट यहाँ पर 50-50 पॉसिबिलिटी है कि आपको इस क्वेश्चन को अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपको इसको अटेम्प्ट करना बनता है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा चांस लेना ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली किसी को भी नहीं पता होगा कि ये दो यहाँ पर कौन सा इनमें से सही हो सकता है। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, जो नोट करेक्टली मैच है, राधा कमल मुखर्जी, अवध ऑफ रिवोल्ट 1857-58। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई दोज वर वेयर द आईएनसी डिड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री इन 37। तो यहाँ पर जो 37 के इलेक्शंस हुए थे, आईएनसी ने किस स्टेट में यहाँ पर मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं की थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये टॉपिक्स है, जब हम बात पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो जो इलेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के टॉपिक से, ब्रॉड टॉपिक से, और वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। आपके ऑप्शन है सेंट्रल प्रोविंसेस, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है बंगाल, फोर्थ है पंजाब। तो यहाँ पर किस स्टेट में मिनिस्ट्री यहाँ पर फॉर्म नहीं की गई थी। तो यहाँ पर एक फर्स्ट है बंगाल, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस में यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोविंस में जो कांग्रेस ने यहाँ पर मेजोरिटी बनाई थी, यानी कि मिनिस्ट्री थी वहां पर, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर ए एलिमिनेट हो जाएगा एंड देन डी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या है, 3, यानी कि बंगाल में यहाँ पर मिनिस्ट्री थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 एंड 4, यानी कि पंजाब में यहाँ पर मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म की थी। तो पंजाब में खिजर खान हयात ऐसे कुछ करके कोई लीडर थे, उनकी कोलैबोरेशन के साथ वहां पर गवर्नमेंट थी। उड़ीसा में अगेन आईएनसी की वहां पर मेजोरिटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 25। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है इसके बारे में। इसका आंसर है डी, विठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुक से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, और इसके अंदर ऐसा होता है कि जो इंपोर्टेंट राइटर्स है उनकी बुक को यहाँ पर पूछा जाता है। तो बुक से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पीसीएस में, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको बुक से मिलेंगे। तो इंपोर्टेंट है बुक्स के बारे में पढ़ना। तो हूँ अमंग द फॉलोइंग, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो भी रिसेंट में बुक्स आती हैं उनके करस्पॉन्डेंस जो राइटर होते हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, द कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड इंडियन लीग। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फाउंडिंग दीज ऑर्गेनाइजेशन कोड गिवन बिलो। तो ये जो इंडियन लीग है, ये शिशिर कुमार घोष ने, आइडिया सबको पता होगा, 1875 के आसपास ये उसको बनाया गया था। तो ये लास्ट है यहाँ पर बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बाद में मिलकर बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड इंडियन लीग। करेक्ट आंसर इसका फिफ्थ का ए, 1 2 3 4।
ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कौन सा ग्राउंड नहीं हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 का होगा डी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये एक वेग टर्म था जिसकी बेसिस पे 1975 में आईएनसी यानी इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को इम्पोज किया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर लेकर आए थे 44th, जहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वेग टर्म थी इसको हटा के यहाँ पर कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन। तो ये इसका करेक्ट आंसर 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथराइज्ड टू बी पब्लिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका होगा बी, 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पंचायत, यहाँ पर पार्ट्स पूछा गया है और उसके करस्पोंडेंस जो भी उसके सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बात की गई है। पंचायत हुआ, म्यूनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्राइब्यूनल। करेक्ट आंसर 8 का होगा डी, ट्राइब्यूनल्स। पार्ट 10 में नहीं आता है। पंचायत 9th, म्यूनिसिपैलिटी 9th ए, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9th बी। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट यहाँ पर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये करेक्ट है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9th का ए होगा, ओनली वन इज करेक्ट, क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर हैं ये होल्ड ऑफिस करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट 10th, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो लिस्ट। यहाँ पर शेड्यूल दिए हुए हैं, करस्पोंडेंस उनके सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर इनको मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10th का वो होगा सी, 3142। यानी कि जो 7th शेड्यूल है ये होता है लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन। 8th शेड्यूल आपको मिलेगा लैंग्वेज, 9th शेड्यूल आपको मिलेगा वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, और 10th होता है एंटी डिफेक्शन एक्ट, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट है 5 ईयर प्लान। तो जो इकोनॉमिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और इकोनॉमी के अंदर जो इंपोर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है पढ़ने के लिए, तो 5 ईयर प्लान थोरली आपको याद होने चाहिए। किसके मॉडल्स यहाँ पर पूछता है, किस मॉडल के बेस पर 5 ईयर प्लान को प्लान किया गया था, या फिर उससे रिलेटेड ग्रोथ पूछ लेता है, या फिर उससे रिलेटेड इंडस्ट्री पे फोकस था, या फिर एग्रीकल्चर किस सेक्टर पे वहां पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 ईयर प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ द डेवलपमेंटल एफर्ट्स। फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा 8 इसका बी, 5 ईयर प्लान। उसके बाद बात करते हैं 12th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीएसटी काउंसिल, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, 2016-2015 में जीएसटी को लाया गया था। तो जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एट द सेंटर इज ए मेंबर। ये करेक्ट है यहाँ पर। द जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द टैक्स रेट, एग्जेम्प्टेड गुड एंड द थ्रेशोल्ड अंडर द न्यू टैक्सेशन सिस्टम। अगेन ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द ऑप्शन टू लिवाई वैट इफ दे डिसाइड। नहीं, यहाँ पर वैट को खत्म कर दिया गया था, जीएसटी में शामिल कर लिया गया था। तो ये जो ऑप्शन है थर्ड, ये रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, 1 एंड 2 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 13, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। जो क्रॉप है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, चेंज होते रहते हैं। तो व्हीट यानी कि जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो सीरियल्स हो या फिर कैश क्रॉप हो, जैसे कि जूट हुआ या फिर कॉटन हुआ, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉप्स हैं उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा स्टेट है। एटलीस्ट 3 स्टेट आपको पता होना चाहिए। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर जो इसका आंसर था वो था बी, उत्तर प्रदेश, यानी कि व्हीट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट 14th, यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर प्रोग्राम्स दिया हुआ है,
लॉन्चिंग ईयर दिया हुआ है, ईयर ऑफ लॉन्चिंग इसके, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है अगर आपको एग्जैक्टली पता हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये आपको पता होगा 2005, यानी कि डी का 4 यहाँ पर है, तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद जो स्वर्ण जयंती शहरी ये स्वरोजगार योजना है 1999 में आई थी इसको, यानी कि ए का क्या है 3 यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये सही है सी, यानी कि सी इसका ऑप्शन, जो सी इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द फोक कल्चर, तो फोक कल्चर के बारे में यहाँ पर बताना है। फर्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ मोर सिविलाइज्ड पीपल, कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ अर्बन पीपल, कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, और कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ पीपल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि जो फोक कल्चर होती है वो लोकल यानी मास कल्चर होती है, यानी कॉमन पीपल कल्चर होती है। करेक्ट आंसर इसका है सी। नेक्स्ट है ऋग्वेदा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। द ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हिम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्ड, या टेक्स्ट ऑफ वॉर। तो 16 का कलेक्शन ऑफ हिम्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, और अमजद अली खान पखवाज। तो ये एक तरह का बाउंसर क्वेश्चन होता है, अगर आपको इसको आइडिया है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नॉट करेक्टली मैच, अमजद अली खान पखवाज नहीं है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्कीम, यानी कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, फैक्ट बेस्ड नहीं है। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2001, ये रॉन्ग है। द स्कीम प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन नीड, करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर 18 का होगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट क्रॉप सोन एरिया पूछा गया है इंडिया का कितना है, 12 करोड़ हेक्टेयर, 16, 14 या फिर 17। करेक्ट आंसर है इसका सी, 14 करोड़ हेक्टेयर। 20 क्वेश्चन है 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नबार्ड, नबार्ड के यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है इंपोर्टेंट, नबार्ड हुआ या फिर सेबी हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, इनके फॉर्मेशन ईयर और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। नबार्ड वाज सेट अप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1982, इसका ये करेक्ट है। इट फैसिलिटेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर ओनली, तो ओनली वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा मोस्टली केसेस में क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर रह गया है 20 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायमीटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्ले, क्ले का जो डायमीटर होता है इसके पार्टिकल्स का लेस देन 0.002 होता है। अगर उसके बाद बात करें सिल्ट का, तो 0.002 से 0.002 से ज्यादा होता है, बट 0.02 से कम लेस देन होता है। फाइन सैंड की बात करें तो ये 0.2 से लेस होता है और 0.02 से बड़ा होता है। तो सबसे जो लोएस्ट पार्टिकल होता है डायमीटर में वो होता है क्ले, सबसे फाइन पार्टिकल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 22, करनाल बंट इज ए डिजीज ऑफ, यहाँ पर क्रॉप्स दी गई हैं, किसकी डिजीज है, तो ये अगर आपको करेक्टली इसको आंसर आता है तो आप अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट दे रखा है, यहाँ पर उसका रोल दे रखा है, नाइट्रोजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद फॉस्फोरस है, रूट डेवलपमेंट है, उसके बाद पोटेशियम है, रेगुलेटिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, उसके बाद है बोरोन डिजीज रेजिस्टेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बोरोन डिजीज रेजिस्टेंस, यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज सेटअप बाय मेंबर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इसका 24 का बी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है सेबी एक्ट, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी दिया गया, सेबी एक्ट कब पास हुआ था, तो ये आपको जो बेसिक जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में उनका फॉर्मेशन ईयर और उनका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सेबी को पूछा कि कब इसको इनेक्ट किया गया था, करेक्ट आंसर इसका 1982 में इसको इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच करना है यहाँ पर, कैपिटल गेन टैक्स, यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर कॉर्पोरेट ड्यूटी, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहाँ पर मैच करना है। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो प्रॉपर्टी पे लगता है, यहाँ पर इसका क्या हो गया 4 हो गया,
यानी कि इसका ए ऑप्शन है। 4 यहाँ पर है। सेंट्रल एक्साइज की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन होता है वहां पर लगता है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है इनकम पे। ये हो गया। तो इस टाइप से 4231 इसका करेक्ट आंसर ए है। 27 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच यहाँ पर पूछा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर और किस स्टेट में लोकेटेड है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूपी में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान एंड आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तेलंगाना। करेक्ट आंसर है 27 का इसका सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर लोकेटेड है? झारखंड के अंदर रांची में ये लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है एमएसएमई। यहाँ पर पूछा गया है। एमएसएमई से हर बार एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, या तो उसकी डेफिनेशन पूछेंगे कि माइक्रो जो एंटरप्राइज है उसका जो वैल्यूएशन होता है कितना होता है, 1 लाख से 10 लाख के बीच या फिर 10 लाख से 50 लाख के बीच। स्मॉल और मीडियम, इनके डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इनका डेवलपमेंट एक्ट का जो ईयर है, पासिंग ईयर, वो पूछा गया है यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का होगा बी। 2006 में एमएसएमई को यहाँ पर पास किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगेन इकोनॉमी के क्वेश्चन है दोनों यहाँ पर, और सिंपल करंट इवेंट से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नोट मोर देन 10 लाख से। और ये जो डेफिनेशन है इनकी स्मॉल, ये काफी चेंज अभी दोबारा से इसको रिवाइज भी किया गया है, यानी कि चेंज कर दिया गया है। तो इसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा गूगल पे कि एसएमई को जो उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, वहां पर पूछ सकता है। अगेन क्वेश्चन है, क्योंकि इस 2018 या 19 के आसपास इसको चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। तो जो सेंसस के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में अभी सेंसस आया नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसलिए सेंसस के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज सेंसस को थोरली रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ यूपी टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 18.5%। डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है 829। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ यूपी की यहाँ पर दी हुई है 20.23%, और फीमेल लिटरेसी यहाँ पर दी हुई है 57.18%। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। जो परसेंटेज है यूपी की पॉपुलेशन का वो 16.5% है, ना कि 18.5% है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी इसका उत्तर प्रदेश, ऑब्वियस सी बात है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्शंस यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ पर जो एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, अभी रिसेंट के जो पेपर हम डिस्कस किए थे 2021 में, वहां पर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एसर्शन और रीजनिंग, यानी कि थोड़ा सा जो मीडियम लेवल पर वो लेके जा रहा है एग्जाम को। तो आपको फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा थोरली आपको उनके बारे में पता होना चाहिए जो भी टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर पूछा गया एसर्शन द सेंसस ऑफ इंडिया इज कैरीड आउट एवरी 10 ईयर। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग दी हुई है इसकी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज लार्जली रिमेन अनचेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 32 का, यानी कि ये फॉल्स है। रीजनिंग इसकी चेंज हुई है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनचेंज, तो हमेशा चेंज हो रही है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि सी इज इसका आंसर है, ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यहाँ पर एक्ट पूछा गया केम इनटू फोर्स फ्रॉम। ये इस टाइप के क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, इनको स्किप किया करना चाहिए अगर आपको आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द मोटो। देखिए यहाँ पर मोटो पूछा गया सेंसस का। तो हमने जो अब कल वीडियो बनाई थी जिसके बारे में ओलंपिक्स के बारे में हमने बात की थी, या फिर इकोनॉमिक कमिटीज के बारे में बात की थी, तो वहां से मोटो थीम सेंसस का यहाँ पर मोटो पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो कौन सा इसका मोटो है? करेक्ट आंसर है इसका अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग सेंचुरीज इज नॉट करेक्टली मैच। तो इंडिया जो यूपी है, स्पेसिफिक ये एग्जाम है, तो यूपी के अंदर जो भी नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या फिर रामसर साइट है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। समस्तपुर, रायबरेली, नवाबगंज यहाँ पर उन्नाव में है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बखीरा एंड सांडी करेक्टली मैच है। नेक्स्ट है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये यहाँ पर पूछा गया है, हमने इसे एक जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें पूछा भी था। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी कि ग्लोबल हेक्टेयर में इसको मापते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल हेक्टेयर। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 37 एसर्शन रीजनिंग। अगेन यहाँ पर पूछा गया है
द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। ये करेक्ट है यहाँ पर। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फॉरेस्ट कवर लॉस होता जा रहा है। द फॉरेस्ट कवर इज जनरली निगेटिवली रिलेटेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ। ये यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन ए। करेक्ट 37 का क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? अंसी नेशनल पार्क, बेतला, इंद्रावती एंड गुगामल। करेक्ट आंसर इसका सी, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है यहाँ पर एज पर सेंसस ऑफ 2011। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको पता होना चाहिए। सेंसस का क्वेश्चन है अगेन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल या केरला। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लोएस्ट डेंसिटी है, सबसे ज्यादा बिहार के अंदर है, वेस्ट बंगाल देन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। इट इज लोकेटेड इन द डेल्टाइक रीजन ऑफ वंशधारा एंड सुवर्णरेखा रिवर। ये रॉन्ग है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, गलत है। ये है बैतरणी एंड ब्राह्मणी, बैतरणी एंड ब्राह्मणी रिवर है यहाँ पर, और ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, यानी कि दोनों करेक्ट है। नाइदर वन और नो करेक्ट, यानी कि 40 का क्या आंसर है? डी। उसके बाद फिर अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज रैपिडली आफ्टर 2001। सेकंड है, इसका रीजन है ए रेवोल्यूशन इन मोबाइल कम्युनिकेशन हैज बीन टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो ये करेक्ट है इसका। अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज रैपिडली आफ्टर 2000। ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके बारे में एक्चुअली ये ट्रू है। यहाँ पर रैपिडली इसको इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट जो आर है इसको डज नॉट एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन एज पर 2011 सेंसस। यहाँ पर अगेन सेंसस पूछा है, अर्बनाइजेशन के बारे में पूछा है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। केरला, मिजोरम, गोवा या तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है इसका ए 3241, यानी कि गोवा के अंदर हाईएस्ट है, उसके बाद यहाँ पर जाएगी तमिलनाडु, देन उसके बाद केरला एंड देन मिजोरम। 42 डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है 43, मैच करना है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व को, यहाँ पर मैच करना अगेन स्टेट के साथ यहाँ पर इसको मैच करना है। तो सिमलीपाल आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर, तो इस यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे इसको, तो 44 यहाँ पर है। उसके बाद है दिहांग दिवांग, ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि 3। करेक्ट आंसर इसका डी 4351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस, अगेन सेंसस के क्वेश्चंस यहाँ पर काफी पूछे गए हैं। 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज रिकॉर्डेड हाईएस्ट पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर इसका डी, मुंबई एंड दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी है। द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर द 2011 सेंसस। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी है? तो यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर है ए 17.31, एग्जैक्टली है 17.5%। द यूनेस्को डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको। सोलर इंपल्स टू एयरक्राफ्ट, अगेन यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड WHO फ्री 2016। करंट अफेयर से रिलेटेड है। यहाँ पर पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा, रियो 2016, तो जो लास्ट ईयर यहाँ पर विंटर ओलंपिक हुए थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 24 में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में, उसका जो मोटो है, कहाँ पर हो रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको 24 में यहीं से मिलेगा एक क्वेश्चन एटलीस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर ये अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन एज पर 2011 सेंसस। यहाँ पर पूछा गया हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर झारखंड। करेक्ट आंसर इसका सी, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट चलते हैं, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एसडीजी इंडेक्स। करंट अफेयर से रिलेटेड है, रैंक्स चेंज होती रहती हैं, तो जो भी इंपोर्टेंट रैंक्स हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक्स हो, लॉजिस्टिक्स वाली रैंक हो, या फिर अदर्स जो रैंकिंग है, इंडेक्स है, उनकी जो रैंकिंग है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, एक क्वेश्चन वहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, एज पर जुलाई 2016 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूपी में कितनी है, इंडिया में कितनी है, और रिसेंटली किसे यहाँ पर लिस्ट किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, को आपको करंट से मिल जाएगा। मेक इन इंडिया कॉन्फ्रेंस, अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 56 ये भी 2016 है, करंट से रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ यूपी द फर्स्ट समाजवादी अभियान, इसको करंट से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी अगेन पीओके, ये भी करंट से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पैरालंपिक, करंट से रिलेटेड है। LEMOA हैज बीन साइंड ऑन अगस्त 2016, ये भी करंट से रिलेटेड है, लेकिन ये सिक्योरिटी पैक्ट है। करेक्ट आंसर इसका इंडिया एंड यूएसए है। LEMO ये यहाँ पर पूछा गया, जो हम पिछली वीडियो में ज्योग्राफी की वीडियो में हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कराया था, तो वहां पर पूछा गया था द ब्लू नाइल रिवर, यहाँ पर पूछा हुआ है ओरिजिनेट फ्रॉम, तो हमने बताया था कि कहाँ पर मिलती है, व्हाइट नाइल से, खार्तूम में मिलती है। इसने पूछा कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, तो करेक्ट आंसर इसका बी, लेक ताना। और हमने बताया था जो लेक ताना है वो कहाँ पर है, इथियोपिया के अंदर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है, शिप बिल्डिंग सेंटर और स्टेट। तो यूएसए के यहाँ पर स्टेट पूछे गए, ये हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और डेट्रॉइट एक सेंटर है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, डेट्रॉइट किस लिए फेमस है। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोविंस है, आई थिंक 7 प्रोविंस है, उनके बारे में, यानी कि स्टेट है ऑस्ट्रेलिया के, उनके बारे में वहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये आपको चेक करना है मैपिंग में कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से प्रोविंस हैं, और इंपोर्टेंट सिटीज, पोर्ट सिटीज हमेशा पूछता है। तो यहाँ पर शिप बिल्डिंग सेंटर पूछा है, नॉट करेक्टली मैच यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूस्टन टेक्सास में है, ठीक है। स्पैरो पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस लुइसियाना, कैम्पटन फ्लोरिडा, ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इसका डी। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी के लिए इंपोर्टेंट क्या है, मेडिटेरेनियन सी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, किस कंट्री की बाउंड्री इससे मैच नहीं करती है, कौन कौन से कंट्री यहाँ पर मैच करते हैं। ब्लैक सी इंपोर्टेंट है बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मेडिटेरेनियन बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर पूछा वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है इसका। करेक्ट आंसर इसका है यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्ट टू ईस्ट, उसके बाद ब्लैक सी मिलेगा आपको, फिर मिलेगा कैस्पियन सी एंड देन अरल सी यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिवर्स पूछी गई है, और कहाँ पर ये फ्लो, किसके अंदर फ्लो करती हैं, लीना, एमूर, टिग्रिस और माही। माही आपको मिलेगी अरेबियन सी के अंदर, यानी कि डी का 3 आंसर है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 65 का ए हो गया। आप एक ऑप्शंस को मिला दीजिए और उसके बाद आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, मैच कर दीजिए। अगर वैसे भी लीना जो होती है, लीना है, ये आपको मिलेगी आर्कटिक ओशन के अंदर, रशिया की रिवर है ये, वहां पर आर्कटिक ओशन में फॉल करती है। उसके बाद है अगेंस्ट चाइना डेवलप्ड सिस्टम, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर विच व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन, यहाँ पर सिविलाइजेशन के नाम है और उनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस यहाँ पर पूछा गया। करेक्ट आंसर इसका डी रहता है, एस्टेक है, उसके बाद माया है, देन म्यूशिका है, देन इनका है। नेक्स्ट है द ग्रेजुअल चेंज इन द मैनर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अकरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। इस करेक्ट इस ये एक तरीके से पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि ग्रेजुअल चेंज होता है पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है करीबा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर, ये इसका करेक्ट आंसर है बी, जाम्बेजी रिवर के ऊपर यहाँ पर फॉर्म किया गया है करीबा डैम। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एज पर रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये अभी रिसेंट में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ 2021, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए, काफी पुराना यहाँ पर डेटा है। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर सी है, मिजोरम। 71 नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व। यहाँ से पूछा गया, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल रिजर्व और आयरन रिजर्व के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये लार्जेस्ट कोल रिजर्व प्रोड्यूसर हैं हमारे इंडिया के। तो लास्ट ईयर क्या पूछा था कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन था। नेक्स्ट है यहाँ पर अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है यहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज आर those that exist in a region and can be used also in future. National resources are those that exist in a region and can be used also in future. ये wrong है। The dependent development of an actual natural resource depend upon the technology and cost of production. ये भी wrong है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे यहाँ पर डिपेंड करता है।
तो इसका जो दोनों रॉन्ग होंगे, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है इसमें, तो रॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर बुक पूछा गया है, अगेन सेकंड क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्स। फ्रेश वाटर यहाँ पर, पेट्रोलियम, कोल या फिर फिश। तो करेक्ट आंसर इसका फ्रेश वाटर, ये अबायोटिक रिसोर्स है, रेस्ट आर बायोटिक रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, अगेन नोट यहाँ पर पूछा गया, नोट बीन कैटेगराइज एज फॉरेस्ट अंडर अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। कौन फॉरेस्ट यहाँ पर डिक्लेयर कैटेगराइज नहीं किया गया, नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर विलेज फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर इसका नेशनल पार्क, यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर रिपोर्ट पूछी गई है, 2015 करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अरेंज करना है इनको, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट एंड सेलेक्ट द। तो सबसे जो ओल्डेस्ट है साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या कान्हा। सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है जिम कॉर्बेट, यानी कि सेकंड यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या, डी 2 4 3 1। उसके बाद यहाँ पर रेस्ट 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के देखने के लिए मिलेंगे, इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो एटलीस्ट आपके 8 to 9 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपका स्कोर इंक्रीज करने में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से 93 क्वेश्चन, द लिटरेसी रेट इन यूपी एज पर 2011 सेंसस। यहाँ पर अगेन सेंसस का क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट आंसर है इसका सी 67.68 है। अमंग ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज। करेक्ट आंसर इसका डी 4th है, फर्स्ट पर राजस्थान है, एमपी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एमपी एंड देन आपको मिलेगा यूपी। इन विच ईयर भारतेंदु नाट्य अकेडमी, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी वाज एस्टेब्लिश्ड। करेक्ट आंसर इसका है 1975 ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज इमाद खानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार म्यूजिक 96। करेक्ट आंसर इसका सी इटावा। यहाँ पर क्रॉप पूछा हुआ है, उसकी वैरायटी पूछी गई है, नोट करेक्टली मैच है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बाउंसर होते हैं, अगर आपको आइडिया है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मार्श सोइल इज फाउंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी झांसी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 99। अगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मुडिया पूर्णिमा मेला, यहाँ पर मेला यूपी स्पेसिफिक जो मेले हैं, नौचंदी मेला हुआ या मुडिया पूर्णिमा मेला, या फिर नोएडा में एक लगता है आजीविका मेला, ये इन जो मेले हैं और इनका जो सिटी है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी गोवर्धन। यहाँ पर मैच करना है डिस्ट्रिक्ट को और प्रोडक्ट को। अभी ये यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफी पूछता है, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको 8 to 10 क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट पूछा है, यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा है, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद एंड टांडा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ पावर लूम, लॉक्स, ब्रास यूटेंशियल एंड देन बैंगल्स। तो फिरोजाबाद में आपको मिलेगा बैंगल्स, अलीगढ़ आप लॉक्स के लिए फेमस है, मुरादाबाद ब्रास यूटेंशियल एंड देन टांडा पावर लूम प्रोजेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 2 4 3 1। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन आगरा, मीर, फिराक, अमीर खुसरो या गालिब। इसके बारे में आइडिया नहीं है, बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको आइडिया हो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द स्टेट ललित कला अकादमी यूपी इज लोकेटेड। स्टेट के अंदर किस सिटीज के अंदर ये लोकेटेड है। करेक्ट आंसर इसका लखनऊ, स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ में लोकेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग टोट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टू शंभू महाराज। इसका करेक्ट आंसर है बी रहीमुद्दीन खान। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोट ए परमवीर चक्र अवार्डी। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। करेक्ट आंसर इसका सुचेता कृपलानी बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर अगेन प्लेस पूछा हुआ है और यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट पूछा हुआ है, और यहाँ पर आपको चारों पता होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर एक पता होना चाहिए जो रॉन्ग यहाँ पर है ऑप्शन। तो लखीमपुर खीरी ऑर्नामेंटल, वुडक्राफ्ट, खुर्जा सिरेमिक, खुर्जा सिरेमिक के लिए फेमस है, मेरठ स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, और जालेसर कास्ट वेल, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पर पूछा गया साइंस टेक के क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट है, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। करेक्ट आंसर इसका मिलेगा आपको करेक्टली मैच थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, ये करेक्ट है। अच्छा करेक्टली मैच पूछा तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। स्ट्रेटेलाइट इज द
फर्स्ट अपर मोस्ट बैंड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर मोस्ट बैंड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, या हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर सी, हाई एल्टीट्यूड एयरशिप है, पोजीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। तो ये इसका रोंग है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर फ्यूजन पर वर्क करते हैं। तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। दे यूजली हैव टोकामाक डिजाइन, दे ऑपरेट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। दोनों करेक्ट हैं, इसके आंसर सी आंसर इसका करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर का इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो इस जर्मेनियम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगेन एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड इन समर, ये करेक्ट है। लाइट कलर आर द पुअर अब्सॉर्बर ऑफ हीट, दोनों करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर हो गया ये, दोनों आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसका था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, करेक्ट आंसर इसका ए, ग्लिसरॉल। यहाँ पर एक्सप्लोसिव के यूज के लिए यूज किया जाता है, बनाने के लिए यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस, डी फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, या रेड, या फिर स्कारलेट। करेक्ट आंसर इसका सी, रेड फास्फोरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर पूछा हुआ है। ऑटो, यहाँ पर डिजीज दी हुई है, ऑटो इम्यून डिजीज, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जेनेटिक डिजीज, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये करेक्ट है, जेनेटिक डिजीज नहीं, टीबी होती है वो, जेनेटिक डिजीज नहीं होती है। नेक्स्ट है पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो ये होते हैं मैक्सिलरी टीथ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, मैक्सिलरी टीथ है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटोज। ओनली मेल suck blood, only females suck plant juice, males have bigger wings than females। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है, इसका ओनली फीमेल करेक्ट है, 2 यहाँ पर करेक्ट पूछा हुआ है, यानी कि मेल हैव बिगर विंग्स देन फीमेल, फीमेल हैव बिगर विंग्स देन मेल। तो यानी 5, 2 एंड 5 इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है 117। नेक्स्ट है 118, यहाँ पर मैच करना है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 118 का डी हो गया। 19 अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसकट्टा अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, करेक्ट है। इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ये रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, H2 RE फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पर मैच करने के लिए है, इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिए हुए हैं और उनसे लोकेटेड सिटी दिए हुए हैं यहाँ पर इसको मैच करना है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर राजमुंड्री सेंट्रल, तो ये जो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये है लोकेटेड यहाँ पर नागपुर के अंदर। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सी और डी यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिलेगा आपको मैसूरू में। सेंट्रल पोटैटो आपको मिलेगा शिमला में, और टोबैको मिलेगा आपको राजमुंड्री में, यानी करेक्ट आंसर इसका बी, 2431। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यीस्ट फर्मेंटेशन, कसेन मिल्क, एलोवेरा एंजियोस्पर्म, ये नेपथलीस पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। करेक्ट आंसर इसका है डी, नेपथलीस पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अगेन करेक्टली मैच, यहाँ पर पूछा है। विटामिन दे रखी है, रिलेटेड डिजीज यहाँ पर दे रखी है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी कलर ब्लाइंडनेस, और फोलिक एसिड एनीमिया। करेक्ट आंसर इसका सी, विटामिन डी। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, ये जेनेटिक डिजीज होती है। नेक्स्ट है 123, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक कप ब्राह्मण हैज बीन यूज्ड, पुष्यमित्र सुंग, खारवेला, गौतमीपुत्र सतकर्णी। करेक्ट आंसर इसका सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल, भीतरगांव टेम्पल, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, केंद्रीय महादेव टेम्पल, या फिर ओसिया टेम्पल। करेक्ट आंसर इसका बी, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका डी, सुभद्रा। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता, किसके बारे में डिस्कस करती है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए, जहांगीर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर मैच
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर पूछा हुआ है, डायनेस्टी पूछी हुई है, मेटल्स ऑफ कॉइन पूछे गए हैं। यहाँ पर कुषाण यहाँ पर पूछा है गोल्ड एंड कॉपर, करेक्ट है। गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर, करेक्ट है। सातवाहना यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी, सातवाहना। गोल्ड नहीं है, सिल्वर यहाँ पर यूज किया था इन्होंने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग फैमिलीज वाज द फर्स्ट टू हैव मैट्रिमोनियल अलायंस विद, करेक्ट आंसर इसका कछुआ, फर्स्ट 128 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, तो करेक्ट आंसर इसका दिल्ली, यहाँ पर कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्ड फ्लू, करेक्ट आंसर इसका ये H5N1। H1N1 क्या होता है, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका जयचंद। अमंग द फॉलोइंग हुज टॉम्ब इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जहांगीर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसको लिस्ट, हॉकिंस, थॉमसन रो, मानुकी और राल्फ पिच, इसको यहाँ पर मैच करना है। तो हॉकिंस कब आए थे यहाँ पर, 1608-11 जहांगीर के टाइम पे। उसके बाद आए थे थॉमस रो यानी कि 1615-19। उसके बाद आए थे मनुकी आए थे 1653 और राल्फ फिच आए थे 15, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी 2143। Who among the following was bestowed with the title of Sahab e Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? अजीमुल्ला, ब्रिजेश कादर, बख्त खान या हसन खान, करेक्ट आंसर इसका सी, बख्त खान जो दिल्ली गए थे उन्हें टाइटल दिया गया था साहिब आलम भाई बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, यहाँ पर स्टेट और जगह दे रखी है, यूटीज हैं यहाँ पर और उनसे रिलेटेड कॉलोनाइजर है यहाँ पर, तो उनको मैच करना है। पौंडीचेरी यहाँ पर फ्रेंच के साथ पास थी, गोवा पुर्तगीज के पास था, तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए इसका। उसके बाद 4 and 1 ट्रैंक्वेबार ये था डेनिस के पास और सैद्रास डच। नेक्स्ट है 136 हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद या शेख मुबारक, करेक्ट आंसर इसका ए अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है 137 विच वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन आसाम एस्टेब्लिश व्हेन, यानी कि इसकी डेट पूछी गई, टी कंपनी कब स्टार्ट की गई थी, करेक्ट आंसर है इसका सी 1839। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, बोर्न इन 1853 he was a Parsi from Western India, editor of Indian Spectator, Voice of India magazine. He was a social reformer, chief crusader for the Age of Consent Act, ये आपको याद होना चाहिए, Age of Consent Act पूछता है 1891। Who is being described in the above paragraph, दादा भाई नरोजी, बी एम मालाबाई, बीपी वाडिया या फिर नरोजी फुरदोंजी, करेक्ट आंसर इसका बी एम मालाबारी। एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 से 7 क्वेश्चंस आपको एसर्शन रीजनिंग के यहाँ पर मिलेंगे एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, रॉन्ग है ये। इट वाज इम्प्लिसिट इन द गांधी रिबन पैक्ट 1931 दैट द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी 1932, करेक्ट है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी इज फॉल्स आर इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का, मैच लिस्ट फर्स्ट यहाँ पर मैच करना है नेम ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड यहाँ पर प्लेस यहाँ पर पूछा गया है, नाना साहब कानपुर 2। उसके बाद है नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला ये थे आपके लखनऊ से, एंड मनी राम दीवान आशम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2134 यानी कि 20 का करेक्ट आंसर है। तो ये था आरओ का 2016 का पेपर प्रीवियस ईयर, इसके बारे में डिस्कस किया हमने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।